नमस्ते इंडिया। इस वक्त हर भारतीय के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तानी जनरल आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस पे लंच में क्यों इनवाइट करा, क्या कारण है। इसमें अमेरिका का क्या प्लान है, क्या इंडिया को इससे चिंता करनी चाहिए। आज हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये इनविटेशन क्यों दिया गया, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है और इंडिया और वर्ल्ड पे इसका क्या असर होगा। ये सब समझेंगे हम फैक्ट के साथ और जियोपॉलिटिकल एंगल के साथ कि ऐसा क्यों कर रहा है यूएस। देखो, 18 जून 2025 को ट्रंप ने आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस पे लंच पे इनवाइट किया था। अब इसका रीज़न मैं अगर आपको सरल और साफ भाषा में समझाऊं तो देखो, अमेरिका बिना फ़ायदा के कोई भी चीज़ नहीं करता। जियोपॉलिटिकल रीज़न वन, देखो, अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए। कैसे? पहले मिडल ईस्ट में जहां ईरान और इसराइल के बीच तनाव है, पाकिस्तान का ईरान के साथ लंबा बॉर्डर है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता कि ईरान इसराइल यूएस की क्या तनाव का रीज़न बना है और क्या कहाँ से इनकी लड़ाई शुरू हुई है और क्यों ये इतने हॉस्टाइल हो रखे हैं, तो मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए हैं, सिंपल भाषा में सरल भाषा में समझाया है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पूरी जियो पॉलिटिकल एंगल अब समझ में आ जाएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों पाकिस्तान को इतना अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है यूएस। तो प्लीज़ रिकमेंडेड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन शॉर्ट्स को देखिए, छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जैसा कि आप सबको पता चल रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है और वहीं पे पाकिस्तान का ईरान के साथ लंबा बॉर्डर है। अगर अमेरिका को ईरान के खिलाफ कुछ भी करना हो तो पाकिस्तान की आर्मी से या मदद या इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरा, अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसे आईएसआईएस के कहते हैं। ये अमेरिका के लिए खतरा है। अमेरिका ने सोचा कि पाकिस्तान इसके खिलाफ लड़ने में मदद करेगा। बस इसी रीज़न के कारण, ताकि ये हमारी मदद करे, अमेरिका के जनरल ने कहा मुनीर को कि ये बहुत अच्छा काउंटर टेररिज्म पार्टनर है। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। पाकिस्तान कुछ टेररिस्ट ग्रुप जैसे जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और टीआरएफ को, टीआरएफ वही ग्रुप है जिसने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी ली थी, को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। ये इनविटेशन पाकिस्तान के लिए एक मौका बन गया है कि अपनी जो टेररिस्ट कंट्री वाली इमेज है उसको सुधारने के लिए। और ये इंडिया के लिए ये इनविटेशन कोई सही बात नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की आर्मी को एक ये बता रही है कि हाँ, ये काउंटर टेररिस्ट आर्मी है, ये टेररिस्ट के खिलाफ लड़ती है, तो जो कि बिल्कुल गलत है। एक गलत मैसेज वर्ल्ड पे जा रहा है। कारण नंबर दो, पाकिस्तान अमेरिका को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी वो अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को मनाता है कि भाई ये कर ले वो कर ले, वैसे ही अमेरिका को मनाने की पाकिस्तान की पूरी कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के पास लिथियम और कॉपर जैसे मिनरल है जो अमेरिका के लिए ज़रूरी है। ये मिनरल्स फोन्स, बैटरी और मशीन्स बनाने में काम आते हैं। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम तुम्हें ये मिनरल्स दे सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है पाकिस्तान, तो सिंपल और सरल भाषा में समझो। पाकिस्तान अमेरिका को अपनी तरफ करके अपनी टेररिस्ट वाली इमेज को छुपाना चाह रहा है, बेटर करना चाह रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। अब दूसरा रीज़न क्या है कि अब यूएस क्यों सपोर्ट कर रहा है। देखो, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती आपको पता है भी बहुत गहरी है, लेकिन यूएस को ये बात पसंद नहीं है। पाकिस्तान और चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें चाइना पाकिस्तान में रोड्स पोर्ट्स डेवलप करेगा, बनाएगा। अमेरिका को ये पसंद नहीं, क्योंकि चाइना उसका कॉम्पिटिटर है और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चाइना से थोड़ी दूरी रखे। इसलिए ट्रंप ने मुनीर को बुलाया था ताकि पाकिस्तान के को अपने साथ रखे। लेकिन पाकिस्तान बहुत चालाक है, वो चाइना का भी दोस्त है और वो अमेरिका का भी फ़ायदा उठाना चाहता है ताकि अपनी टेररिस्ट वाली इमेज को सुधार सके। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया को चिंता करनी चाहिए। तो सरल भाषा में हाँ, चिंता करनी चाहिए। कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। सबसे पहला कारण कि पहला, ये इनविटेशन पाकिस्तानी आर्मी को दुनिया में अपनी छवि सुधारने का मौका देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानी आर्मी शुरू से ही टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करती आई है। दूसरा, एफएटीएफ एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है, उसका भी कहना यह है कि पाकिस्तानी कभी भी टेररिस्ट फंडिंग को नहीं रोकती। तीसरा, अमेरिका तो एक तरफ क्वाड बनाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करता है। वो इंडिया को और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोल रहा है। ये डबल गेम इंडिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे अलायंस को कमज़ोर बना रहा है। अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की हम बात करें तो पाकिस्तान की ये विजिट उसको एक अच्छे देश के रूप में दिखाती है, जबकि वो एक टेररिज्म सपोर्टिंग कंट्री है। दूसरा, उसने अफगानिस्तान और तालिबान और बलूचिस्तान में अपने लोगों पर काफ़ी जुल्म किए हैं और इस विजिट से उस पिक्चर को छुपाया जा रहा है।
पाकिस्तान की एक क्लीन इमेज पेश करी जा रही है बिकॉज क्योंकि यूएस का एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। इसी कारण ये जितनी भी चीज़ें आप सुन रहे हैं न्यूज़ में कि अब ट्रम्प का पाकिस्तान के लिए प्यार उमड़ रहा है, कि बार बार बोल रहे हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है और आई लव पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान को भी एक काउंटर टेररिज्म पार्टनर के जैसे दिखा रहे हैं। तो वो सब का सब यही चीज़ है कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट यूएस का फ़ायदा है इसमें, और कुछ भी नहीं। इसका असर इंडिया के प्लान पर भी पड़ता है, जैसे क्वाड, G20 और कल्चरल डिप्लोमेसी। अब इंडिया का जवाब क्या होना चाहिए? आसिम मुनीर का यूएस विजिट एक गलत कदम था, गलत स्टेप था यूएस द्वारा, क्योंकि अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के गलत कामों को छुपा रहा है। इससे इंडिया के डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ते हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा से ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान को एक्सपोज किया है और हमेशा करते ही आएगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राय क्या है, भारत को कैसे जवाब देना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।